Hello, you are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. In this video, आओ सीखें ग्रामर पार्ट 23. We will learn correct uses of some important prepositions. Please try to watch full video. Let's start. इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के सही प्रयोग यानी करेक्ट यूज के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एट का यूज कहाँ कहाँ होता है देखें। टाइम के लिए यानी एट का यूज समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें सेंटेंसेस को भी इंक्लूड किया है। ही केम एट 10 o'clock, वह 10 बजे आया। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय व्यस्त हूँ। यानी समय के लिए एट का यूज होता है। जैसे एट 5 o'clock, एट नून, एट सनराइज, एट नाइट, एट द वीकेंड एक्सेट्रा। प्लेस के लिए यानी स्थान के लिए भी एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट माई हाउस नाउ, मैं अब अपने घर पर हूँ। आई सा हिम एट बस स्टैंड, मैंने उसे बस स्टैंड पर देखा। स्मॉल टाउन्स, कोई छोटे कस्बे में रहता है तब भी एट का यूज होता है। जैसे मोहन लिव्स एट पूरनपुर, पूरनपुर एक टाउन है, मोहन पूरनपुर में रहता है। आई स्टेड एट होटल, मैं एक होटल में ठहरा। टू टेल द कॉस्ट समथिंग, किसी का मूल्य बताने में भी एट का यूज होता है। देखें द वेजिटेबल इज सेलिंग एट ₹20 पर केजी, सब्जियां 20 रुपए प्रति किलो बेची जा रही हैं। आई एम बाइंग ऑनियन एट ₹50 पर केजी, मैं प्याज 50 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। त्योहारों या खास ओकेजनों पर विशेष अवसरों पर भी एट का यूज होता है। ही विल कम टू होम एट दीपावली, वो दीपावली पर घर आएगा। राधा विल गो देयर एट हर बर्थडे, राधा अपने जन्मदिन पर घर जाएगी। अब देखिए इन का यूज कहाँ कहाँ होता है। कंट्रीज से पहले इनका यूज होता है। जैसे दे लिव इन इंडिया, दे लिव इन चाइना, दे लिव इन इंग्लैंड इत्यादि। बिग सिटी, कोई बड़े शहर में रहता है तब भी उससे पहले इनका यूज होता है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन इलाहाबाद। मंथ से पहले भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न इन मई। ईयर से पहले भी इनका यूज होता है। जैसे ही केम हियर इन 2015। अब देखें किसी वस्तु के अंदर रहने पर, थिंग्स एट द रेस्ट, यानी कि कोई चीज किसी जगह किसी चीज के अंदर रखी है और वो स्थिर है तब भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन द मोबाइल, मुझे मोबाइल में कोई गाना नहीं मिले। दे रीड इट इन ए बुक, उन्होंने इसे एक किताब में पढ़ा। He is in bed, वो बेड पे हैं यानी पलंग में हैं या पलंग पे हैं। इंटू या अपॉन का यूज कब होता है। इंटू या अपॉन का यूज तब होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो यानी कि गति में हो। डू नॉट गो इनटू द रूम, जब यानी डू नॉट गो इनटू द रूम, कमरे में मत जाओ। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी सब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट मोशन में है, यानी लड़का नदी में कूदा तो उसमें एक गति है कूदने में। यू कैन नॉट किल हिम अपॉन दैट ट्री, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो चढ़ना भी एक तरीके का मोशन हुआ। ऑन मीन्स पर या ऊपर, जब कोई चीज टच कर रही हो यानी कोई चीज किसी दूसरी चीज पर रखी है और उसे टच कर रही है
तब ऑन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज ऑन टेबल, मेरी किताब मेज पर है। या डेट से पहले यानी दिनांक बताने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। राम वेंट टू स्कूल ऑन 10th मार्च, राम 10 मार्च को स्कूल गया। या डे को बताने से पहले भी ऑन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न ऑन संडे, वो संडे को पैदा हुआ। ओवर जब वो चीज टच ना कर रही हो, जैसे कोई चीज किसी चीज पर रखी उसे टच कर रही है, तब तो ऑन का यूज होगा। लेकिन ओवर का तब होगा जो वो चीज उसे टच ना कर रही हो। देखें फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर है। अब पंखा हमारे सिर को टच नहीं करता है, इसलिए वहां पे ओवर का यूज होगा। पंखा जब टच नहीं करता है तो उसकी जगह ओवर का यूज होगा ऊपर के लिए। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम मीन्स होता से, और जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तब फ्रॉम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया। अब यहाँ पे वह जो सब्जेक्ट है वो दिल्ली से अलग हुआ है, वहां से आया है। विद माने भी से होता है, लेकिन जे के साथ, यानी कोई चीज किसी के साथ है तब से आए। फॉर एग्जाम्पल सी कट्स वेजिटेबल्स विद नाइफ, वो चाकू से सब्जियां काटती है, तो चाकू से काटती है, चाकू साथ में है। आई एम विद यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हारे साथ हूं इस मामले में। ही केम विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ आया। नेक्स्ट देखें, अंडर मीन्स होता है नीचे, किसी चीज के नीचे कोई चीज है और उसे टच नहीं कर रही है, उसे छू नहीं रही है, तब अंडर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, मेज के नीचे एक बिल्ली है जो उसे मेज को टच नहीं करती है। विद इन होता है के अंदर, एक अवधि के लिए ये यूज होता है। आई शेल फिनिश दिस वर्क विद इन 5 days, मैं इस काम को 5 दिनों में पूरा कर लूंगा। फॉर का यूज कहाँ होता है, के लिए होता है। आई डिड इट फॉर यू, मैंने आपके लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास रुपए के लिए आया, धन के लिए आया। किसी चीज के बदले, यानी किसी चीज से हम कोई चीज खरीदते हैं तब उसके लिए भी फॉर का यूज होता है। आई गेव रेडियो फॉर 500 मैंने एक रेडियो 500 रुपए के बदले में दिया, के बदले में। सी बॉट बुक फॉर ₹120, उसने एक किताब 120 रुपए में खरीदी। अनिश्चित समय के लिए भी फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days, वह 2 दिनों से ये किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ मंथ हो, नंबर ऑफ वीक्स हो, नंबर ऑफ आवर्स हो, तब वहां पे फॉर का यूज होता है। अब देखिए सिंस का यूज निश्चित समय के लिए होता है। जब महीनों के नाम दिए हों, समय दिया हो, दिन का नाम दिया हो, तब सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं इस पत्र को सुबह से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे दिन की अवस्थाएं मॉर्निंग, नून, इवनिंग दिया हो तब सिंस का यूज होता है। बिफोर मीन्स होता है पहले। अब देखें इसका यूज, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई शेल कम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आऊंगा। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। आई शेल मीट यू आफ्टर 10, मैं 10 बजे के बाद आपसे मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। अबाउट मीन्स होता है बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में बातें कर रहा है। दिस वीडियो इज अबाउट काउ, इस वीडियो जो है काउ के बारे में है, काउ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें, बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। जब कोई चीज 2 चीजों के बीच में हो तब बिटवीन
लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम दो लोग थे, उनके बीच में बैठा था, तब बिटवीन का यूज होता है। माई बुक इज लाइंग बिटवीन टू पेन्स। मेरी किताब दो पेन के बीच में पड़ी थी। अब देखें अमोंग। अमोंग का अर्थ भी बीच में ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ए दो से अधिक चीजों के बीच में जब कोई चीज होती है तब अमोंग का यूज करते हैं, दो के बीच में कोई चीज होती है तब बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही वॉज अमोंग 100 पीपल। वो 100 लोगों में था, यानी 100 लोगों के बीच में था। हिज कोट वाज कीप्ड अमॉन्ग 3 अदर क्लास। उसके कोट को 3 दूसरे कपड़ों के बीच में रखा गया था। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का अर्थ होता है किसी सतह से अलग होना, यानी एक सतह का दूसरी सतह से या किसी ऑब्जेक्ट का किसी सतह से अलग होना, तो ओ डबल एफ ऑफ आता है। ऑफ देखें, फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द फैन। फैन को बंद करो, यानी पंखा को स्विच ऑफ कर दो। अब इसमें दो सतह कौन सी अलग हुई? स्विच की जब दो सतह आपस में मिलती हैं तभी इसमें करंट फ्लो होती है। जब वो सतह अलग हो जाती है एक दूसरे से तब करंट कट हो जाती है, तभी पंखा बंद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्विच ऑफ आता है। ऐसी देखें, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल। मैंने मेज से अपना मोबाइल उठाया, तो मोबाइल को टेबल की सतह से अलग किया गया। He is wiping the dust off the screen. उसने जो स्क्रीन से अपनी डस्ट को साफ किया, वाइप किया, यानी कि डस्ट को स्क्रीन की सतह से अलग किया गया। इसी तरीके से मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी बंदर पेड़ से कूदा, तब बंदर क्या हुआ? पेड़ से अलग हुआ, तो जम्प्ड ऑफ आया। ऐसे ही देखें, एरोप्लेन टेक ऑफ द एयरपोर्ट। एरोप्लेन एयरपोर्ट से उड़ा, टेक ऑफ किया उसने, तो उसमें भी क्या हुआ? एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से अलग हुआ। अब देखें, ऑफ का यूज का के अर्थ में होता है, पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं 10th क्लास का 10वीं का स्टूडेंट हूँ। द कलर ऑफ माई कैप इज रेड। मेरी कैप है उसका कलर रेड है, लाल है। बाई, बी बाई, बाई मीन्स होता है द्वारा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखें, समय किसी के द्वारा जब कोई कार्य होता है तब बाई का यूज होता है। जैसे देखें, ही वाज स्टॉप्ड बाई समवन। उसे किसी के द्वारा रोका गया था। द लेटर हैज बीन रिटन बाई मोहन। पत्र को मोहन द्वारा लिखा गया। या किसी वाहन से सफर करने के लिए बाई का यूज होता है। देखें, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूँ। से किसी वाहन से जाते हैं तब बाई का यूज करते हैं। जैसे कोई बस से जा रहा है तो आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई बस। किसी भी वाहन से जाए तो द्वारा के लिए बाई का यूज होता है। तक के अर्थ में भी बाई का यूज होता है। He will finish it by morning. वो इसे सुबह तक फिनिश कर लेगा, समाप्त कर लेगा। I will leave by 5 o'clock. मैं 5 बजे तक चला जाऊंगा। नेक्स्ट देखें, थ्रो। थ्रो मीन्स होता है से होकर गुजरना, जब कोई चीज किसी चीज से होकर गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, किसी चीज के आर पार जब देखा जाता है तब भी थ्रो का यूज होता है। आई कैन सी थ्रो द गिलास एज इट ट्रांसपेरेंट। मैं गिलास यानी कि कांच के आर पार देख सकता हूं, ये एक पारदर्शी होता है। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। मैं इस होल मीन्स छेद के द्वारा अंदर देख सकता हूं। जब किसी चीज के अंदर से होकर कोई चीज गुजर जाती है तब भी उसे के लिए थ्रो का यूज होता है। आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। मैं एक गली से गुजर रहा था। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। पानी इस पाइप के अंदर से होकर गुजर रहा है या जा रहा है, थ्रो का यूज होता है। नेक्स्ट देखें, बी एंड, बी एंड मतलब होता है के
पार, और के पार जो चीज दिख ना रही हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के पीछे एक मंदिर है। पीछे है जो हमें दिख नहीं रहा है, तो वहां पे बियॉन्ड का यूज होता है। व्हाट इज द बियॉन्ड दैट रिवर, इस नदी के पीछे क्या है। किसी ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, भी बियॉन्ड का यूज होता है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पीछे कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, हमसे छू भी नहीं सकते हैं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पीछे कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखें, बाय या बाया, BIA, इसका मतलब होता है के रास्ते। दिस ट्रेन विल गो टू आगरा बाय बरेली, यह ट्रेन बरेली से होकर आगरा को जाएगी। आई सेंड हिम ए पिक्चर बाय व्हाट्सएप, मैंने उसे व्हाट्सएप के द्वारा एक पिक्चर भेजी। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, ये दिशा को दर्शाता है। ही इज गोइंग डाउन, वो नीचे जा रहा है। सी लेवल इज गोइंग डाउन, समुद्र का जल स्तर नीचे जा रहा है। बिलो मीन्स होता है नीचे। अब इस जे कहाँ नीचे में यूज होता है, ऐसे लिस्ट में कोई चीज नीचे है, किसी का नाम नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम आपके नाम के नीचे है सूची में। या ऐसी चीज जिससे हम छू या देख नहीं सकते। मनी इज बिलो लव, मनी धन जो है प्यार से नीचे है, किसी सतह के स्तर के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, हिज माउथ वाज बिलो वाटर, उसका मुंह पानी के नीचे था। एबव मीन्स होता है ऊपर, किसी लिस्ट में ऊपर होना, जैसे माई नेम इज एबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में सूची में आपके नाम से ऊपर है। या किसी ऐसे चीज की लिए जिसे हम छू या देख नहीं सकते। मनी इज एबव लव, प्यार जो है, प्यार मनी यानी कि धन प्यार से ऊपर है, किसी सतह या स्तर के ऊपर। ओनली हिज आइज वर एबव वाटर, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। अब देखें, अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। जब कोई चीज किसी के ठीक सामने होती है, दूसरी साइड में होती है, तो वहां अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है। हिज शॉप इन फ्रंट ऑफ ए ट्री, उसकी दुकान एक पेड़ के ठीक सामने है। ऑन टू, जब वो गतिमान होता है ऑब्जेक्ट, ऑन मीन्स पर होता है, लेकिन जब पर आए और उसमें वो ऑब्जेक्ट गतिमान हो, तब वहां पे ऑन टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, जिसमें मोशन है। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। वाई इज ही अगेंस्ट यू, वो आपके विरुद्ध क्यों है। नेक्स्ट देखें, आउट ऑफ माने होता है बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। गेट आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ही वाज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से बाहर चला गया था। या इतने में इतने मतलब कितने में कितने। देखें एग्जाम्पल, मोहन स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से मोहन ने 80 बनाए। अब 100 मार्क्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे रन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देर आर ओनली 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 40, यानी 40 स्टूडेंट्स में वहां 10 स्टूडेंट्स हैं। टुवार्ड्स माने होता है की तरफ। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। राम इज कमिंग टुवार्ड्स यू, राम आपकी तरफ आ रहा है। देन तुलना करने के लिए होता है, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होता है। देखें, राधा इज टॉलर देन सुमन, यहाँ पे राधा और सुमन की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ पे देन का यूज हुआ है। ही इज वाइजर देन यू, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। ही इज वाइजर देन यू, यहाँ पे इज और आने चाहिए। ही इज वाइजर देन यू, वो आपसे
ज्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखें, थ्रो आउट मीन्स होता है पूरा पूरा। ही लव्ड मी थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने मुझे अपनी पूरे जीवन भर प्यार किया। आई वर्क थ्रू आउट द नाइट, मैंने पूरी रात काम किया। विदाउट मीन्स होता है के बिना। मोहन इज नथिंग विदाउट यू, मोहन आपके बिना कुछ नहीं है। अप मीन्स होता है ऊपर। प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें ऊपर बढ़ रही नहीं बढ़ रही हैं। काइट इज गोइंग अप, पतंग ऊपर जा रही है। अपवर्ड्स मीन्स होता है ऊपर की तरफ। ही थ्रो ए स्टोन अपवर्ड्स, उसने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका। डाउनवर्ड्स मीन्स होता है नीचे की ओर। ही थ्रू ए स्टोन टूवर्ड्स डाउनवर्ड ही थ्रू ए स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की तरफ एक पत्थर फेंका। एगो मीन्स होता है पहले। राम केम 2 years ago, राम 2 साल पहले आया। अब देखिए, इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर। व्हाट इज इनसाइड द बैग, बैग के अंदर क्या है। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर। राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, राम बाहर घर के बाहर खड़ा है। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। ही वाज बिहाइंड मोहन इन द क्यू, ही वाज बिहाइंड मोहन इन द क्यू, इन्हीं की पंक्ति में लाइन में वह मोहन के पीछे था। ग्रामर संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। Thank you very much for watching this video.